आज का टॉपिक आपने देखा होगा कि आप अपने दुश्मन को जानते हैं या आपका दुश्मन जब आप पे अटैक करता है आप जानते हैं। तो आज का जो रेफरेंस है बाइबल में से वो पहला सलातीन उसका 19 बाब है। और अखी अब जब अब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इजाबेल को बताया। सो इजाबेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का इलाका है आया और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाके एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है अब तू है खुदावंद मेरी जान ले ले क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात। हमारा दुश्मन हम पे कब अटैक करता है? जब हम अकेले होते हैं, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारी जुबान बंद होती है, तो फिर वो हमें एक सोच भेजता है कि तू इस काबिल नहीं कि तू कर सके। तेरे माँ बाप से कब हो पाया था? तेरे बाप दादा से कब हो पाया था? मैंने तो उनको हर वक्त हराया है। तो वो आपकी सोचों को अटैक करता है। जितना आप अपने आप को जानते हैं, क्या आप अपने दुश्मन को जानते हैं? और क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? 3 सवाल हैं आज। जब आपका दुश्मन आप पे अटैक करता है, जब आप कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअली अटैक में हूँ, मैं फाइनेंशियली अटैक में हूँ, आई एम अंडर अटैक, मुझे मेरे दुश्मन ने अटैक कर दिया है और मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, मुझसे दुआ करने को दिल नहीं चाहता, मेरा रोजा रखने को दिल नहीं चाहता, मेरा कलाम पढ़ने को दिल नहीं चाहता। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दुश्मन आपको ये सारी चीजें करने से रोकता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और देखो दुनिया का मालिक आता है। और जब दुनिया का मालिक आप पे अटैक करता है तो वो आपको दुनियावी उलझनों में उलझा देता है। वो इस कदर आपको उलझा देता है जैसे उसने एलिया को उलझा दिया था कि तेरे माँ बाप दादा भी इस काबिल नहीं थे और तू भी इस काबिल नहीं है। क्या एलिया डर गया था? क्या एलिया नहीं जानता था कि मैं जिस खुदा को वर्शिप करता हूँ, जिस खुदा का खादम हूँ, जिस खुदा का नबी हूँ, वो कितना ताकतवर खुदा है। लेकिन जब वो अकेला हुआ तो वो कमजोर पड़ गया क्योंकि उसका सारा ध्यान खुद की तरफ था कि वो खुद बच जाए और वो अपनी जान बचाने को भाग गया। आज भी जब हम अंडर अटैक होते हैं तो हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं और अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को होशियार और अकलमंद समझ के खुदावंद के साथ कलाम नहीं करते, खामोश हो जाते हैं और हमारा दुश्मन हम पे गालिब आ जाता है। क्योंकि हम अपनी जुबान उस वक्त नहीं खोलते। तो क्या अगर एलिया की जुबान से निकला भी तो उसने क्या कहा? ऐ खुदा तू अब बस हो गया है, अब मेरी जान ले ले। हमारा दुश्मन हमारी सोचों को इस तरीके से अटैक कर देता है कि वो हमारी सारी पुरानी गलतियों को, हमारे बाप दादा के गुनाहों को, हमारे गुनाहों को, हमारे माँ बाप के गुनाहों को, हमारे सिबलिंग्स के गुनाहों को और हर वो छोटी छोटी कोताहियों को जो खुदावन के हुजूर हमने की हुई हैं उनको रखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जुबान बंद हो जाती है और हम अपने दुश्मन को जवाब नहीं देते। जबकि अगर मेरा दुश्मन मुझ पे अटैक करेगा तो ये साया की 41 बात में लिखा हुआ है, खुदा क्या फरमाता है 10 आयत में, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। देखो सब जो तुझ पर गजबनाक है तो अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। जब आपका दुश्मन आप पे अटैक करता है या मेरा दुश्मन मुझ पे अटैक करता है तो हम अपनी जुबान को बंद कर देते हैं और हम उसकी सुनना शुरू कर देते हैं और फिर हम क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मेरे बाप दादा से कुछ नहीं हो पाया था, ये सब लोग मेरे खिलाफ हैं, ये मुझे हरा देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने तो ये भी फरमाया, देखो मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। तुम दुनियावी परेशानियों में अगर फंस गए हो और दुनिया का मालिक आ गया है तो देखो मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। क्या हम अपने दुश्मन को उस वक्त कहते हैं शट अप, यहाँ से दफा हो जाए शैतान? क्योंकि जब शैतान यीशु के पास आया तो यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने? उसने कहा
कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने टाइम यहाँ से नीचे गिरा देगा तो खुदा के फरिश्ते आके तेरी खिदमत करेंगे, तुझे उठा लेंगे। तो यीशु मसीह ने आगे जवाब में कहा, कलाम में यही भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आज़माइश ना कर। क्या जब हमें हमारा दुश्मन आके ये सारी बातें कहता है तो हम उसको वापस रेफरेंस कोट करते हैं? नहीं, हम कहते हैं मेरा दुआ करने कोई दिल ही नहीं है, मेरा रोजा रखने कोई दिल नहीं है, मेरा कलाम पढ़ने को दिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझते ही नहीं कि मेरा दुश्मन कहाँ पे मुझे अटैक कर रहा है। बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो अपना आप खो देती हैं, उनकी सारी जिंदगियां उस अटैक के जद में आ जाती हैं क्योंकि वो अपने दुश्मन की सारी बातों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो अपने आप को उसके अंडर कर देते हैं एंड देन वो जो कहता है वो करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप अगर कमजोर फील कर रहे हैं, दुआ नहीं कर पा रहे हैं, रोजा नहीं रखा जा रहा है, तो यशायाह नबी की किताब से फिर यही उठाऊंगी। 40 बाब में से 29 आयत में खुदा फरमाता है, वो थके हुए को जोर बख्शता और नातवान की तवानाई है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, लेकिन खुदा का इंतजार करने वाले असर नो ताकत हासिल करेंगे। तो जब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, नातवान समझते हैं, हम जानते हैं कि हमसे ये कुछ नहीं हो रहा, तो हम अपने आप को क्यों याद नहीं करवाते कि मेरा खुदा नातवान को तवानाई बख्शता है, कमजोर को जोर बख्शता है। जब हम खामोश हो जाते हैं तो हमारा दुश्मन हम पे गालिब आ जाता है। आपने मेरे सारे मैसेजेस में सुना होगा, वर्शिप करें, अपनी जुबान को खोलें, वर्शिप करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें। क्यों हर बार खुदा कहता है वर्शिप करो? क्योंकि आप जब अपनी जुबान को खोलते हो और खुदा की तारीफ करते हो और तमजीद करते हो, तभी आप अपने दुश्मन पे गालिब पाते हो। मुझे परसों किसी ने मॉर्निंग का मैसेज एक सेंड किया था, नो मैटर क्या सर्कमस्टांसेस है, प्रेज हिम। ये सुनने में, कहने में बात लोग पढ़ के इग्नोर कर देते हैं एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी वो शख्स था, मैं उसको थैंक यू मैंने उसको बोला। क्यों? क्योंकि उसने मुझे याद करवाया, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, खुदावन की तारीफ करो। क्योंकि मैं जब मुंह खोलूंगी, अपनी जुबान से वो लफ्ज अदा करूंगी जो मेरे खुदा के होने का और उसके ताकतवर होने का और उसके मुझे तवन्नाई बख्शने का और उसके वादों का इकरार करेंगे, तो मेरा दुश्मन जरूर भाग जाएगा। क्या आज हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हम अपने दुश्मन को जानते नहीं है। हम उसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, वो सांप की सूरत में हवा के पास आ गया और उसने हवा को क्या कहा? वर्गला लिया सेब खाने के लिए, वो फल खाने के लिए, राइट? इसके अलावा तो हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। बहुत सारी चर्चेस में जो है डेविल के बारे में या सैटन के बारे में या लूसीफर के बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि वो कहते हैं चर्च में उसका नाम नहीं लिया जाता। नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? वही तो हमारी जिंदगियों को खराब करने वाला है, वही तो हमारा दुश्मन है। और अगर चर्च नहीं सिखाएगा कि दुश्मन का सामना कैसे करना है, तो मैं अपनी जंग कैसे जीतूंगा? और यहाँ हालत ये है, क्या ना हम अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से जानते हैं, ना ही अपने खुदा के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो फिर हम कैसे जो है अपनी जिंदगी की जंग में गालिब आ सकते हैं? हम वो जंग कैसे जीत सकते हैं? लोग ये तो लिख देते हैं कि जंग करना खुदा आगे आगे चलता है और हमारे लिए जंग करता है। क्या आप अपने दुश्मन को भी जानते हैं? कहने में और बिलीव करने में फर्क होता है। फिर ईमान रखने में और ईमान को रिलीज करने में फर्क होता है। आपकी अब सर्दियां आ गई हैं, आपकी कबर्ड में बहुत सारी जैकेट्स पड़ी हों, गर्म कपड़े पड़े हों, लेकिन आप बगैर कपड़े पहने बाहर चले जाएं तो सर्दी तो आपको लगेगी। इसका कोई फायदा नहीं है कि वो आपके पास है या नहीं है। ईमान का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है, आपके फेथ का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है जब आप अपनी जुबान से उसका इकरार नहीं करते, अपने अल्फाज से उसको रिलीज नहीं करते और दुश्मन को ये बात नहीं बताते कि देख वो मेरा चरवाहा है और ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसके आसा और उसकी लाठी से मेरी तसल्ली है और वो मेरी तशफ़ी है। और वो ऐसा निगहबान है, ना सोता है ना ऊँघता है, वो मेरा खुदा है। और जब तक आप अपने दुश्मन को ये नहीं बताएंगे, आप कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकते हैं। क्यों?
मैं किसी जो है टेस्टिमनी सुन रही थी, जॉन हिगी, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा कि उनके नर्व सिस्टम में कुछ ऐसा हो गया कि वो बोल नहीं सकते थे और उस पोडियम पे वो गिर गए, और वो उस पोडियम पे इसलिए गिर गए कि शैतान ने उनकी जुबान को बंद कर दिया था। अगर उनकी जुबान खुली रहती तो वो कभी भी उनसे जीत नहीं सकता था। और उन्होंने कहा नहीं, मैं बोलूंगा। और जिस तरीके से भी उनसे हो पाया, उन्होंने उन लफ्जों को अपनी आवाज के साथ अदा किया, और उस जो भी नर्वस प्रॉब्लम था उनका उस वक्त हुआ, वो उस पे ओवरकम आए, एंड ही इज प्रीचिंग नाउ। क्यों? क्योंकि जब हम तय कर लेते हैं कि मैं अपने खुदा के वादों पे यकीन रखता हूँ, उसने यीशु को मेरी खातिर बख्श दिया और मैं यीशु के खून में प्रोटेक्ट हूँ और मुझे कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरा खुदावन फरमाता है, खुदावन से डरने वालों के गिर्द उसका फरिश्ता हर वक्त क्या होता है? खैमाजान रहता है। तो जब खुदावन के फरिश्ते मेरे और आपके लिए फाइट करते हैं, तो फिर आप अपने दुश्मन को ये बताएंगे कि मेरा मुहाफिज कौन है। लेकिन क्या होता है जब हम खामोश हो जाते हैं और हम ना खुद जानते हैं मेरा खुदा कौन है और ना अपने दुश्मन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक्सक्यूज मी, तो जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, तो हम अंडर अटैक होते हैं और फिर हम कंटिन्यूसली अटैक के अंदर रहते हैं और हमारा दुश्मन हमें तबाह कर देता है, क्योंकि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ना कलाम को सीखते, ना पढ़ते, ना याद रखते हैं, और जब लड़ाई का वक्त होता है तो हमारे पास हथियार नहीं। खुदावन का कलाम जो है वो दोधारी तलवार है। तो जब हम अपनी तलवार अपने पास नहीं रखते हैं और लड़ते नहीं हैं, तो फिर कैसे और क्यों कर मुमकिन है कि हम अपनी जंग जीत सके। दूसरा पत्रस उसकी 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। हम तौबा ही नहीं करना चाहते, हम गुनाह करते रहते हैं तौबा की उम्मीद पे, और कहते हैं कि मेरा खुदावंद जो है वो मेरे लिए ऐसा करेगा क्योंकि मैं अंडर ग्रेस हूँ, यीशु मसीह के फजल के नीचे हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दुआ करूं या ना करूं, मैं चर्च जाऊं या ना जाऊं, कलाम पढ़ूं या ना पढ़ूं, रोजा रखूं या ना रखूं, हम क्या कर रहे हैं? क्यों सारे अब जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ हैं? क्यों हमें हर बार कभी किसी को कहना पड़ता है मेरे लिए दुआ कर, कभी किसी को कहना पड़ता है मेरे लिए दुआ कर, और मेरा दिल नहीं चाहता दुआ करने को, और मेरा दिल नहीं चाहता कलाम पढ़ने को, और मैं माँ नहीं बन सकती, और मैं बाप नहीं बन सकता, और मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि मैं अपनी बदी से और अपनी जिद से बाज नहीं आना चाहता, और मैं अपने दुश्मन को नहीं जानता और ना ही अपने खुदा को पूरी तरीके से जानता हूँ कि इस जंग में अपने हथियारों को पहनकर लड़ाई कर सकूं। और जब वक्त आता है जंग करने का, तो मैं अपने दुश्मन की सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो हथियार ही नहीं, और मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी जुबान है और मेरा ईमान है, और वो खुदा के सच्चे वादे हैं जो उसने इस कलाम में मेरे लिए किए हुए हैं। और अगर मैं उन पे ईमान रखता हूँ, तो खुदा उनका कलाम में, यिर्मयाह नबी की किताब में यूं लिखा हुआ है, कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बना है कारामद ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तेरे खिलाफ बोलेगी कभी कामयाब ना होगी। क्या मैं इस वादे पे यकीन रखता हूँ या मैंने इसको याद किया हुआ है? क्या मैं ये कहने के साथ अपने ईमान को रिलीज करता हूँ, अपने फेथ को रिलीज करता हूँ कि मेरा फेथ और मेरा ईमान जिस खुदा पे है वो वादों का सच्चा खुदा है और ये ही होगा? ऐसा कैसे? क्योंकि ईमान रिलीज करना पड़ता है, लड़ाई के लिए हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या आज जब आपका दुश्मन आपको आके कहता है कि तेरा बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता, आप क्या उसको कहते हो कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है और उसने अपनी जान सलीब पे दी है और उसके नाम के वसीला से उसने मुझे इख्तियार बख्शा है कि मैं दुश्मन की हर ताकत पर गालिब आऊं, और तेरा क्या वजूद के तू यीशु के नाम के सामने खड़ा हो रहा है। मैं इसी वक्त अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता हूं और यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूं, यहां से दफा हो जा। डू यू डू दैट? आज हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। वेयर डू वी स्टैंड? हम कहां पे खड़े हैं? क्योंकि अगर हम कलाम को नहीं जानते हम फाइट नहीं कर सकते। हम पढ़े इल्म होना चाहिए हम कुछ चीजें वहां से उठा लेते हैं, कुछ चीजें वहां से उठा लेते हैं, कभी किसी को सुन लेते हैं, एक टोन बना लेते हैं यहाँ से ऊपर जाने की, फिर लहजे में नीचे आने की,
और हम सोचते हैं हम प्रीच कर सकते हैं, खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है जब अगर आप बाइबल को नहीं जानते तो, अगर आप अपने दुश्मन के बारे में नॉलेज नहीं रखते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बॉदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि जैसा चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, इसी तरीके से चलता रहेगा। और जब हम पे आन पड़ती है तो कभी हम चर्च के पीछे और कभी हम किसी चीज के पीछे और कभी किसी खादम के पीछे, क्योंकि मैं भी वही शख्स हूँ जो कोई और खादम है। आप भी और मैं भी सेम वही हैं। हम यीशु में के खून से खरीदे हुए हैं और यीशु में वो हमारा आसमानी बाप है। तो हमें कोई फर्क नहीं। फर्क किस चीज का है? कुछ लोग कलाम को और यीशु को दिल से ज्यादा अजीज रखते हैं और कुछ लोग बॉदर नहीं करते हैं, कलाम को नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को नहीं सिखाते हैं। फिर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी आने वाली नस्लें भी इसी लड़ाई में, तगोदो में गुजार देंगी और नाकाम होती रहेंगी मेरे दुश्मन के हाथों, क्योंकि मैंने ना कभी खुद सीखा है ना आने वाली नस्लों को सिखाया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात यह है, आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने दुश्मन की ताकत को, और आप ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि जिस खुदावन को आप वर्शिप करते हैं वो कौन है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब इस्राएल का खुदा है। वो जिंदा है और वो यीशु में मेरा और आपका आसमानी बाप है। अगर आप इस खुदा को मानते हैं और यीशु नाम में दुआ करते हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता और आप उसके कलाम को जानते हैं। लेकिन अगर आपने यीशु के आगे भी कोई एलची रखे हुए हैं, कोई और मददगार रखे हुए हैं दुआ करने के लिए, तो आपका तरीका गलत है। खुदा यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि यीशु नाम में दुआ की जाए, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। क्या आज हम अपने वादों को जो खुदा ने हमारे हक में किए हुए हैं और उन सारी बातों को जो वो हमारे लिए कहता है जानते हैं पूरे तरीके से, इस कलाम को अंडरस्टैंड करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आज का दिन है, आज ही का वक्त है, आप इस कलाम को पढ़ें, सुने, जाने, समझें और अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें कामयाब हों, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान पे गालिब आएं, तो जाने आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है। जब दुश्मन आपके सामने खड़ा हो जाता है आके, तो अपना मुंह खोलें, अपना मुंह खोलें और उसको हिला दे। ओपन योर माउथ एंड डिफीट योर एनिमी। और इसके लिए क्या होना चाहिए? जब आप मुंह खोले तो मुंह से क्या निकलना चाहिए? खुदा उनके वो सारे सच्चे वादे जो आपके और मेरे हक में उसने कलाम में लिखे हुए हैं। क्या हम आज ऐसा करते हैं? सीरियसली सोचते हैं आप अपनी जिंदगियों में इस चीज के बारे में? खुदा उनके कलाम को पढ़ें, इन वादों को याद रखें और कभी मत भूलें कि आपका दुश्मन आप पे अटैक करता है जब आप अकेले होते हैं। और जब आप अकेले होते हैं तो वर्शिप करें। वो आपको छोटी सोच देता है, उसको तर्क करें, उसको कैंसिल करें, उसको रिफ्यूज करें इन द नेम ऑफ जीसस।